नमस्कार। आज है 28 नवंबर और आज की सुर्खियां क्या कमाल की हैं। ये भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की कहानी कह रही हैं, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक। तो चलिए फटाफट आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालते हैं। कोशिश यही रहेगी कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से आई एक बहुत बड़ी खबर की। भारत में जो फाइट चेस वर्ल्ड कप चल रहा था वो अब खत्म हो गया है और दुनिया को मिल गया है अपना नया चेस चैंपियन। लेकिन सवाल ये है कि ये है कौन? ये हैं उज़्बेकिस्तान के ज़ावोखिर सिंदारोव। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इनकी उम्र सिर्फ 19 साल। इस जीत के साथ तो इन्होंने सीधा इतिहास ही रच दिया है। बन गए हैं ये टाइटल जीतने वाले अब तक के सबसे यंग प्लेयर। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इस हिस्टोरिक टूर्नामेंट के बारे में और देखते हैं कि चेस की दुनिया में और क्या-क्या चल रहा है। तो ये देखिए टूर्नामेंट के कुछ मेन पॉइंट्स। ये 11th एडिशन था और खास बात ये कि इसे भारत के गोवा में होस्ट किया गया। फाइनल में सिंदारव ने चीन के वेई ई को हराया और टाइटल अपने नाम कर लिया। और सच कहूं तो ये जीत चेस में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। सिंदारोव की जीत तो जबरदस्त है ही, पर ये देखिए भारतीय चेस का फ्यूचर भी कितना ब्राइट है। एक तरफ विश्वनाथ आनंद जैसे लेजेंड्स हैं, तो दूसरी तरफ डी गुकेश और अर्जुन एरिगसी जैसे युवा सितारे। मतलब हमारे खिलाड़ी ग्लोबल स्टेज पर लगातार कमाल कर रहे हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो चेस में तो भारत की पकड़ मजबूत है ही, पर यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं कि भारत दूसरे खेलों में ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान कैसे और मजबूत कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत 2030 में सोचिए पूरे 20 साल के गैप के बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने जा रहा है। और ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और अच्छी खबर है। 2026 में भारत श्रीलंका के साथ मिलकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को को-होस्ट भी करेगा। और जानते हैं इस बड़े टूर्नामेंट का चेहरा कौन होगा? हमारे अपने कप्तान रोहित शर्मा। उन्हें टूर्नामेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। ये फैसला दिखाता है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत का क्या दबदबा है। चलिए अब स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते हैं और देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां पॉलिसी और इंडस्ट्री में काफी कुछ हो रहा है। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा की राज्य विधानसभा को संबोधित किया। ये खास इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है जब उन्होंने किसी स्टेट असेंबली को एड्रेस किया है। और उड़ीसा तो उनका होम स्टेट भी है। आपको याद होगा इससे पहले वो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की। यहां से दो बड़ी खबरें हैं। पहली, सरकार ने किसानों के लिए रैयतुन्ना कोसम नाम की एक स्कीम शुरू की है। इससे खेती से जुड़ी जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचेगी। और दूसरी खबर यह है कि स्टेट में 3 नए जिले बनाए गए हैं, जिससे अब वहां कुल 29 जिले हो गए हैं। भारत के एविएशन सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हैदराबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी शुरू हुई है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये इंडिया में किसी ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर की तरफ से लगाई गई पहली ऐसी फैसिलिटी है। जाहिर है मेक इन इंडिया को इससे जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। चलिए अब आज से थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास के पन्नों में और भारत के सैन्य इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को याद करते हैं, जिसे हाल ही में एक सम्मान दिया गया। तो ये ऑपरेशन पवन था क्या? देखिए, ये 1987 में श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का एक बहुत ही ज़रूरी मिशन था। इसका मकसद था LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को रोकना और वहां चल रहे सिविल वॉर को खत्म करने में मदद करना। और ये जो नंबर है 1171, ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या है जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान की कुर्बानी दी। और अब पूरे 38 साल के लंबे इंतजार के बाद इन शहीदों को नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया है। एक ऐसा सम्मान जिसका इंतजार बहुत लंबा रहा। और आखिर में चलिए कुछ और ज़रूरी अवार्ड्स और टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स पर एक नज़र डालते हैं, जो दिखाते हैं कि भारत अलग अलग फील्ड्स में कैसे आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन की फील्ड में मोहम्मद लतीफ़ खान को उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने सोशल वेलफेयर और मिनॉरिटी एम्पावरमेंट में उनके 30 साल के काम को ये सम्मान दिया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको पता है कि भारत का अपना एक नेशनल मिल्क डे भी है?
ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, उनके सम्मान में है। और हाँ, ये 1 जून को मनाया जाने वाले वर्ल्ड मिल्क डे से अलग है। अब चलते हैं स्पेस की तरफ। यहां ओमान ने एक बड़ी छलांग लगाई है। उसने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमानसैट 1 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। और ये मिशन यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ पार्टनरशिप में किया गया, जो ग्लोबल स्पेस कॉर्पोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने क्या क्या देखा? चेस में एक ऐतिहासिक जीत, ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी और स्पेस में नई पार्टनरशिप। ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि भारत हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि ये सारी डेवलपमेंट्स मिलकर भारत के भविष्य को कैसे शेप करेंगी। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।